नमस्कार। आज बात करते हैं उस कहानी की जो पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे हैं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये प्रतीक है त्याग का, विश्वास का और एक माँ के अटूट संकल्प का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अहोई अष्टमी है क्या आखिर? ये एक व्रत है जो माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उनकी भलाई के लिए रखती हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये मनाया जाता है। लेकिन हर व्रत के पीछे एक कहानी होती है ना। और इस व्रत की कहानी तो हमें बताती है कि ये परंपरा इतनी गहरी और इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। किसी वचन का मान रखने के लिए कोई क्या और कितना बड़ा त्याग कर सकता है? और यही सवाल हमारी आज की कहानी की बिल्कुल जड़ में है। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक साहूकार के घर। एक बहुत अमीर साहूकार जिसका परिवार भरा पूरा था। 7 बेटे, 7 बहुएं और एक प्यारी सी बेटी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। मतलब एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार। सोचिए, दिवाली का माहौल है, घर में लीपा पोती की तैयारी चल रही है। 7 बहुएं अपनी ननद के साथ पास के जंगल में मिट्टी लेने गईं। सब ठीक चल रहा था और तभी एक अनजाने में हादसा हो गया। साहूकार की बेटी के हाथ से खुरपी गिरी और गलती से स्याओं यानी पॉक्यूपाइन के एक बच्चे को लग गई और वो मल गया। बस एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल। अब अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर स्याऊ माता का गुस्सा सोचिए कैसा रहा होगा। उन्होंने सीधा श्राप दे दिया, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। और उस जमाने में किसी स्त्री के लिए इससे बड़ा श्राप कुछ हो ही नहीं सकता था कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। अब वो बेचारी लड़की घबरा गई, रोते बिलखते अपनी 7 भाभियों के पास गई कि कोई तो ये श्राप अपने ऊपर ले लो। लेकिन कौन तैयार होता? अपनी कोख कौन बंधवाता? 6 की 6 बड़ी भाभियों ने साफ इनकार कर दिया। पर जो सबसे छोटी बहू थी वो सोचने लगी। उसके मन में बस एक ही बात आई, अगर मैंने भी मना कर दिया तो इस बेचारी का क्या होगा? इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बस यही सोचकर उसने वो श्राप अपने ऊपर ले लिया। सोचकर देखिए कितना बड़ा त्याग था ये। त्याग तो कर दिया, पर अब बारी थी उस श्राप का बोझ उठाने की। और ये बोझ वाकई बहुत भारी साबित हुआ। छोटी बहू की जिंदगी में दुख और पीड़ा का एक लंबा दौर शुरू हो गया। श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। उसकी जो भी संतान होती वो बस 7 दिन जीती और फिर मर जाती। एक के बाद एक सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। जरा सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। कई साल बीत गए और फिर एक दिन कहानी में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। गांव में एक बहुत ज्ञानी महात्मा आए। छोटी बहू ने जब उनके बारे में सुना तो वो भागी भागी उनके पास गई। रोते होते उसने अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी पीड़ा उनके सामने रख दी और बस एक ही सवाल पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? महात्मा ने उसे एक रास्ता बताया, 3 हिस्सों में। उन्होंने कहा, एक सुरई गाय है, तुम उसकी सेवा करो। वो गाय स्याऊ माता की सहेली है। अगर वो प्रसन्न हो गई तो वही तुम्हारी मदद कर सकती है, वही तुम्हारी कोख खुलवा सकती है। एक रास्ता तो मिला, पर मंजिल अभी बहुत दूर थी। और बस उस दिन से छोटी बहू की एक नई यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो उसके सब्र और सेवा भाव का इम्तिहान लेने वाली थी। वो दिन रात सुरई गाय की सेवा में जुट गई। सुबह सबसे पहले उठना, उसकी जगह साफ करना, उसके लिए ताज़ा पानी लाना, हरी हरी घास ढूंढ कर लाना। मतलब उसने अपनी पूरी श्रद्धा उस सेवा में लगा दी। एक दिन वो गाय को चराते चराते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठी थी कि अचानक उसकी नज़र एक सांप पर पड़ी जो गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने ही वाला था। अब जिस माँ ने खुद इतने बच्चे खोए हों, वो ये कैसे देख सकती थी? वो अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ी और उस बच्चे को सांप से बचा लिया। कहते हैं ना, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जब गरुड़ पंखनी वापस आई और अपने बच्चे को सही सलामत देखा तो वो छोटी बहू से इतनी खुश हुई कि उसने कहा, मांगो जो मांगना है। देखिए, एक अच्छे काम ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। छोटी बहू ने और कुछ नहीं मांगा, बस कहा कि उसे सुरई गाय के साथ 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। और फिर गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चली स्याऊ माता के घर। अब मंजिल बिल्कुल सामने थी। अब कहानी का सबसे अहम मोड़ आने वाला था। छोटी बहू का सामना उसी स्याऊ माता से होने वाला था,
जिसकी वजह से उसने इतने साल दुख झेले थे। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो माहौल कुछ और ही था। स्याऊ माता तो अपने सिर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान हो रही थीं और गुस्से में थीं। उन्होंने छोटी बहू को पहचाना तक नहीं। देखिए किस्मत का खेल, यही परेशानी एक मौका बनने वाली थी। सुरई गाय ने इशारा किया और छोटी बहू ने चुपचाप स्याऊ माता के सिर से एक एक करके सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता को बड़ा आराम मिला और वो इतनी खुश हुई कि बिना सोचे समझे बोल पड़ी, जा, तुझे वरदान दिया, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। सोचिए, जिस चीज के लिए वो तरस रही थी वही उसे वरदान में मिल गया, उसी से जिसने सब कुछ छीना था। तब छोटी बहू ने कहा, माता, पर मेरी कोख तो आपने ही बांधी है। बस ये सुनना था कि स्याऊ माता को सब याद आ गया। पर अब क्या हो सकता था, वो तो अपना वचन दे चुकी थी और अपने ही वचन में बंध कर उन्हें वो श्राप वापस लेना पड़ा। और फिर स्याऊ माता ने ही उसे रास्ता दिखाया। कहा, घर जाओ और अहोई अष्टमी का व्रत करो, पूजा करो, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और कहते हैं बस तभी से इस व्रत की शुरुआत हुई। जब वो बरसों बाद अपने घर लौटी तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। सच में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसका इंतजार कर रहे थे। उसका वरदान सच हो चुका था। सालों का दुख एक पल में सुख में बदल गया। और इसीलिए आज भी जब ये कथा कही जाती है तो अंत में यही प्रार्थना की जाती है, हे अहोई माता, जैसे साहूकार की बहू पर कृपा की, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और यही प्रार्थना इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देती है।